हाय दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत में शिज़े से थोड़ा सा मिलने के बाद चेनलू लीखे के साथ आके बैठ जाता है और इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। चेनलू लीखे से पूछता है क्या उससे और भी बहुत लड़के अप्रोच करते हैं, तो ये कहता है कि हाँ ऐसा ही है, बहुत से लड़कों ने मुझसे उसका कांटेक्ट नंबर मांगा, लेकिन काफी सारों ने तो उससे पूछने की हिम्मत भी नहीं की क्योंकि वो काफी रूडली बिहेव करती है। यहाँ तक कि जियांग्यू को भी उसने साफ इनकार कर दिया था, इसलिए बाकी अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। चेनलू कहते हैं कि जियांग्यू वही लड़का जिससे अभी हम मिले हैं, तो कहता है कि हाँ। फिर इसके बाद रात में ये से मिलने के लिए आती है और यंग कहती कि तुम मुझ पे गुस्सा मत करो, मैंने तुमसे जानबूझ के बात नहीं छुपाई, तुम चेनलू को गलत न समझो, क्या पता इस सारी बात को छुपाने के पीछे कोई वाकई में सही वजह हो। शिज़े कहती कि तुम भी पहले जानती थी ना, तभी तुम उसके यहाँ पे आने पे सरप्राइज नहीं हुई। तो ये सारी बात बता देती और जो सब कुछ उसने इससे कहा, ये बात सुनकर इससे नाराज होकर चली जाती है। दूसरी तरफ चेनलू अपने रूममेट से आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की टाइम टेबल मांग रहा होता है क्योंकि इस लड़की की गर्लफ्रेंड जो कि शिज़े की रूममेट है, इसीलिए इसके पास उसका टाइम टेबल था, तो ये चेनलू को दे देता है। फिर अगले सुबह जब ये यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो चेनलू इसके रूम के बाहर खड़ा होता है, तो ये कहती है कि ये कैसा आउटडेटेड तरीका है किसी को अप्रोच करने का। तो ये कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था। तो ये कहती तुमने देख लिया है ना, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर इसके बाद ये दोनों कैफेटेरिया आ जाते हैं और साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बिजी हो, इसलिए मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। तो ये कहती है तुम्हें कैसे मालूम कि मैं आज मसरूफ हूँ। तो ये कहता है कि तुम्हारी रूममेट का बॉयफ्रेंड मेरा रूममेट है, इसलिए मुझे तुम्हारे स्केड्यूल का पता है। ये कहती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ मजाक करके मजा आता था। तो कहता है कि मेरा ऐसा हरगिज कोई इरादा नहीं है, जहाँ हम गए थे वहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया था और इस वजह से मेरी मॉम ने अपना इरादा भी बदल लिया। जिसे कहते हैं इसके बाद क्या होता है, कहता है कि मैं 12th ग्रेड को रिपीट करना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एक एनरोलमेंट प्लान देखा और अब मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने हूँ। ये कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। चेनलू कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें वो सब समझ भी आएगा या नहीं, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। ये कहती है क्या तुम यही मेजर आगे तक लेके जाओगे। तो ये कहता है कि नहीं, मैं इसे चेंज करके इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। फिर इसके बाद शिज़े क्लास में आती है। इसके रूममेट्स और चेनलू पहले से क्लास में बैठे होते हैं। इसकी क्लासमेट्स इसे बुला रही होती है, लेकिन ये जल्दी से आके चेनलू के साथ फर्स्ट बेंच पे बैठ जाती है। उसके बाद प्रोफेसर एक इन्हें एक्टिविटी देते सॉल्व करने के लिए। ये चेनलू से जवाब पूछते हैं, लेकिन वो गलत होता है, जो शिज़े बताती है वही सही होता है। चेनलू कहता है कि तुम मल्टीटास्किंग में अभी भी सबसे आगे हो। इसकी रूममेट्स काफी क्यूरियस हो रही होती है कि आखिर ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। फिर इसके बाद चेनलू लाइब्रेरी में बैठ के लीखे के साथ पढ़ रहा होता है, तभी एक लड़की आती है जो कि इससे बात करना चाह रही होती है। ये इसका ड्रॉन बोरो करने के लिए कहती है, लेकिन ये इसे मना कर देता है। लेकिन कहता है कि तुम दोनों लाइब्रेरी में बैठ के इतनी ऊंची बात नहीं कर सकते, इसलिए दोनों उठ के यहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों बाहर आते हैं तो यहाँ पे शिज़े और उसकी रूममेट चेनलू को देख लेती हैं। शिज़े इसको देख के दूसरी तरफ खड़े हो जाती है, लेकिन चेनलू को देख के इसका नाम पुकारती तो ये कहती है कि कैसा इत्तेफाक है। लेकिन ये लड़की भी सिर्फ ड्रॉन नहीं मांगने आई थी, तो ये इससे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो ये कहता है कि नहीं, और ये इससे सिर्फ वीचैट मांगना चाह रही होती, लेकिन चेनलू काफी ऊंची सारी कहता है कि मैं अपने एक्स को वापस अप्रोच करने वाला हूँ। और ये बात शिज़े और उसकी रूममेट सुन लेती है। फिर इसके बाद रात में ये सब लोग अपने पहले प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती हैं। उसकी क्लासमेट्स कहती हैं कि हमारी ये डिजाइन इतनी अच्छी नहीं क्योंकि हमारे पास ड्रोन नहीं है, अगर ड्रोन होता तो उसकी मदद से हम काफी अपना काम बेहतर कर सकते हैं। तो ये कहती है कि तुम जिस लड़के को जानती हो, हमने उसे देखा है, उसके पास ड्रोन है, तो क्या तुम बात कर सकते हो। शिज़े पहले तो इसके लिए मानती नहीं, लेकिन इनके इसरार करने पर मान जाती है। फिर सुबह नाश्ते के टाइम ये चेनलू के पास आके बैठती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ड्रोन ले सकती हूँ। तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ले सकती हो। ये कहते हैं तुम्हें कब चाहिए, मैं तुम्हें वो चलाना सिखा दूंगा। शिज़े कहती है इसकी जरूरत नहीं, तुम बस उसका मैनुअल साथ रख देना, मैं खुद देख लूंगी। चेनलू कहता है कि अब तुम्हें मुझ पे गुस्सा खत्म हो गया है ना। तो कहती है कि तुम चुप करके खाना खाओ। इसकी दोस्त भी सब कुछ नोटिस कर रही होती, तो ये यहाँ से उठकर चली जाती है। ये लोग भी उठ के यहाँ से जा रहे होते हैं, तो एक लड़की आती है चेनलू के पास, इसे वीचैट पे ऐड करने के लिए कहती है। शिज़े इसको कहती है कि तुम इसे ऐड कर सकते हो। शिज़े इसे आंखों से इशारा करके साइड पे चली जाती है। तो चेनलू कहते तुम्हें इससे पहले मेरी एक्स से पूछना होगा। तो ये लड़की भी इसे एक्सक्यूज करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब ये अपने रूम में वापस आती है तो उसकी रूममेट्स बहुत ज्यादा हैरान होती है, कहती है कि तुमने कितनी अच्छे से छुपाया, हमें तो मालूम ही नहीं था कि तुम ही चेनलू की एक्स गर्लफ्रेंड हो। इसकी रूममेट कहती कल मेरी बर्थडे है और मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाऊंगी और चेनलू उसका रूममेट है, तो क्या मैं उसे बुला सकती हूँ। कहती है कि तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। फिर इस बर्थडे पार्टी की डिनर पे ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन शिज़े की पूरी कोशिश होती है कि वो चेनलू पर ध्यान ना दे। फिर इसके बाद ये सब लोग डिनर से वापस आ रहे होते हैं। ये सब लोग काफी ड्रंक हो गए होते हैं, लेकिन शिज़े बिल्कुल सोबर थी। एकदम से यहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। तो चेनलू भी शिज़े का हाथ पकड़ के यहाँ से चला जाता है और इसे बिल्डिंग के अंदर ले आता है और इसे यहाँ पे खड़ा करके पूछता है कि तुमने मुझे याद नहीं किया। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं। ये कहता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। ये यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन चेनलू से पकड़ के किस करता है। चेनलू शिज़े को उसके बाद उसके डोम ड्रॉप कर देता है और अब इन दोनों का पैचअप भी हो गया होता है। फिर अगले दिन चेनलू शिज़े से मिलने के लिए जा रहा होता है, तो ये देखता है कि इनकी यूनिवर्सिटी में तांशु आया होता है और शिज़े से मिल रही होती है। ये देख के इसे अच्छा नहीं लगता
लगता। थोड़ी देर बाद इसके पास यांगची भी आ जाता तो इसे बताता है कि तानशु को इसने आज देखा। ये कहता है कि हमें उसे बुला के हमें बात करनी चाहिए, तो ये कहता है कि इसकी जरूरत नहीं और उसको देखने की वजह से इसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यांगची कहता है कि वो तो क्लास रिपीट कर रहा था तो उसका यूनिवर्सिटी में क्या काम है। इसका तो एक ही जवाब है, वो सिर्फ शिजे के लिए वापस आया है। चंद्र इसे खामोश रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ तानशु और शिजे साथ होते हैं। तानशु कहता है कि क्लास रिपीट करना फर्स्ट टाइम पढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है और मेरे पास बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं थी, इसलिए मैं अपनी आइडियल यूनिवर्सिटी आया था। शिजे कहती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा, तो तानशु हंसते हुए कहता है कि वो पहले से ज्यादा खराब हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकूंगा। शिजे कहती है कि तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम खुद के लिए पढ़ रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए। बाज दफा इंसान को वो काम करना चाहिए जिसका दिल कहता है। दूसरी तरफ चैनलू ये कह रहा होता है चाहे वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़े या ना पढ़े, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो यहाँ पे आके शिजे से क्यों मिला। फिर इसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा खाते हैं और काफी ड्रिंक कर लेते हैं। यांगची तो इतना ज्यादा ड्रंक हो गया होता है कि चैनलू को इसको उठाकर लाना पड़ता है और खुद ये पढ़ने लग जाता है। यांगची की आंख खुलती तो कहता है कि तुमने टाइम देखा है, इतनी देर होगी तुम अभी तक पढ़ रहे हो। तो ये कहता है कि मेरा भी काम खत्म नहीं हुआ। यांगची जब दोबारा अपने बिस्तर पे आके लेटता है तो ये अपना सामान बैग में डाल रहा होता है। तो ये कहता है कि क्या तुम्हारी इतनी अर्ली मॉर्निंग क्लासेस हैं। तो ये कहता है कि नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ शिजे के साथ नाश्ता करने के लिए। अभी दिन नहीं चढ़ा होता लेकिन ये पहले ही गर्ल्स डोमेट्री के बाहर आके खड़ा हो जाता है। ये सुबह होने तक वहीं पे इंतजार करता है। दूसरी तरफ शिजे भी रात पढ़ते पढ़ते अपने डेस्क पे ही सो गई थी और जब इसकी आंख खुलती है तो ये चन्नू को मैसेज करती क्या तुम उठ गए हो। इसके बाद ये क्लास लेने के लिए आ जाती है लेकिन चन्नू को अभी तक कोई जवाब नहीं आया होता। इसके दोस्त कहती है कि तुम क्लास में बैठ के किसको मैसेज कर रही हो, क्या अपने एक्स बॉयफ्रेंड को। तो इसकी दूसरी दोस्त भी ये सुनते ही यहाँ पे आ जाती है। तो कहती है कि मेरे स्कूल से मेरी क्लासमेट आ रही है। तो इसकी दोस्त कहती है क्या इसका मतलब तुम फिर चन्नू को चेयर करने के लिए आज नहीं जाओगी। तो ये कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, बल्कि मैं चाहती हूँ मेरी जगह तुम मेरे क्लासमेट को यूनिवर्सिटी का टूर दे दो। ये कहती है लेकिन मैं बास्केटबॉल का मैच देखना चाहती थी। तो शिजे कहती है कि मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को खेलता देखना चाहती हूँ। ये सुनते ही ये दोनों थोड़ा शौक हो जाते हैं लेकिन इन्हें समझ आ जाती है कि इनका टचअप हो गया है। मैच शुरू हो गया था। शिजे थोड़ी देर बाद आती है। चन्नू उसको देख के इसके पास आता है। तो शिजे कहती है कि तुम्हारा फोन कहाँ है। तो ये कहता है कि वो तो डोर में है। चन्नू से कहता है कि यांगची को बता दो कि हम दोनों साथ हैं ताकि वो परेशान ना हो। तो ये कहती है कि तुम उसके लिए मेरे थ्रू से मैसेज करवा रहे हो लेकिन मेरी दफा तुम्हारा फोन चार्जिंग पे है। आखिर क्या बात है, क्या तुम मुझसे थक भी गए हो। चन्नू इससे नाराज था इसीलिए इससे इस तरह बात कर रहा होता है। कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा लेकिन अगर हम दोनों में से पहले कोई बोर हुआ तो वो यकीनन तुम ही होगी। चन्नू कहता है कि तुम बास्केटबॉल खेल सकती। तो कहती है कि मुझे इतनी अच्छी तरह खेलना नहीं आता। तो चन्नू कहता है कि अगर तुम पहले 10 बॉल्स बास्केट कर दोगी तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को ग्रांट करूंगा। इसके बाद इन लोग कोर्ट में आ जाते हैं। चन्नू कहता है कि तुम एटलीस्ट ट्राई तक करो। इसी दौरान इसे तानशु का मैसेज आता है। तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें थैंक्स कह सकूं। चन्नू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये कहता है कि अगर तुम उसके पास गई तो दोबारा मेरे पास कभी भी मत आना, मुझे मजीद हम दोनों के लिए वक्त जाया नहीं करना। और ये कह के यहाँ से जा रहा होता है। शिजे कहती है कि तुमने उसे कल देख लिया था, कि तुम्हें वाकई ऐसा लगता है, क्या तुम मुझे समझते नहीं। चन्नू कहता है कि ठीक है तुम उसे कैंपस का टूर दे रही थी लेकिन तुम्हें मुझे भी बताना चाहिए था। शिजे कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। चन्नू कहता है लेकिन वो रखा है। चन्नू अपना बैग उठाता है और जाने से पहले से कहता है कि तुम वो लड़की नहीं हो जो ना ना कह सके, तुम्हें बस मेरी ही फीलिंग्स की परवाह नहीं। ये कह के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अपने डोम आ जाती है तो यहाँ पे आके यांगची से कॉल आती है। कहता है कि क्या चन्नू तुम्हारे साथ है। तो ये बताती है कि नहीं लेकिन वो अपना फोन भूल आया है। यांगची कहता है कि शुक्र है कि वो जिंदा है और इससे पूछता है कि अगर ये फ्री है तो लंच पे चले। उसके बाद ये दोनों लंच पे आ जाते हैं। इसने यहाँ पे चन्नू को भी बुलाया होता है लेकिन चन्नू अभी तक आया नहीं था। लेकिन ये कहती है कि मैं चन्नू का वेट कर लेना चाहिए। तो यांगची कहता है कि बास्केटबॉल खेलने के बाद लड़कों को थोड़ा टाइम लग जाता है। शिजे कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता वो फिर भी आएगा। यांगची कहता है क्या वो भी जेलस है। तो कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम। यांगची बताता है कि कल रात हम काफी देर तक एक रेस्टोरेंट में बैठे रहे, मैं काफी ड्रंक हो गया था, वहाँ से आके तकरीबन वो 4 बजे के करीब तुम्हारे साथ नाश्ते के लिए चला गया था। ये सुनते ही कहती है लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे मिलने आया था। यांगची कहता है यानी फिर उसको इसी वजह से गुस्सा है। शिजू को सुन के बहुत बुरा लग रहा होता है। यांगची से समझाता है, कहता है कि तुम्हें शायद नहीं पता लेकिन वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। उसकी जिंदगी में चंद ही एक लोग हैं जिनमें से तुम भी एक हो। और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब तानशु को उसने तुम्हारे साथ देखा। और जब ये वापस घर आ रही होती है तो इसे यांगची की बताई बात याद आ रही थी। यांगची ने इसे कहा होता है कि वो तुम्हें इतना पसंद करता है कि शायद तुम्हें याद हो कि जिस रात हम चन्नू को फेयरवेल दे रहे, तुम्हारा हेयर टायर गुम गया था लेकिन वो गुमा नहीं था बल्कि चन्नू ने चुपके से छुपा लिया था और तब से अब तक उसने इसे अपनी कलाई पे पहना हुआ है। उसके बाद ये लोग करोके रूम में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे चन्नू भी आ जाता है। ये प्लान यांगची का होता है इन दोनों के दरमियान सुलह करवाने का, लेकिन चन्नू काफी अपसेट दिखाई दे रहा था और वो शिजे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था उस टाइम पे। यंग गाना गाने लग जाती है। ये तीनों यही वैसे बैठे रहते हैं। जैसे ही गाना गा के हटती है तो यांगची कहता है कि क्या तुमने टाइम देखा है, तुम्हें वापस भी जाना होगा, अगर तुम जल्दी नहीं गई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी, तुम्हारे हॉस्टल की टाइम
टाइमिंग ऊपर हो गई है। ये कह के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और इन दोनों को अकेला छोड़ जाते हैं। फिर उसके बाद शिज़े वही गाना गाने लगती है और गाना खत्म करने के बाद ये चंदू से कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने तांशो वाले मेट्रो को अच्छे से हैंडल नहीं किया और तुमसे अपोलोजाइज करने के लिए मैं ड्रिंक कर लेती हूँ। कि एक ग्लास जल्दी से पी जाती है जबकि दूसरा पोर कर रही होती है और पीने लगती है तो चंदू इससे आके ले लेता है। इसके बाद ये से कहती है कि मैंने यिंग के साथ रात स्पेंड करने के लिए होटल में रूम बुक किया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती वो चलेगी। अगर मैं ना गई तो पैसे तो मुझे फिर भी देने पड़ेंगे। चंदू कहता है कि ठीक है तुम वहीं चली जाओ। इसके बाद चंदू इसे होटल छोड़ने के लिए आ जाता है। ये इसे रूम तक छोड़ देता है। शिज़े काफी ड्रंक हो चुकी थी। ये थोड़ी देर बाद रूम से बाहर आती तो देखती है कि चंदू बाहर ही खड़ा होता है। शिज़े कहती है कि तुम वाकई में रुकना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। तो चंदू उसका हाथ पकड़ के अंदर आ जाता है और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।